हेलो, नमस्कार, जोहार, जय हिंद, जय भारत में आपको अपना दोस्त करेंगे और सुनिए हम आपके बीच में लाइव। और अभी काम चल रहा है थोड़ा सा घिसाई पिटाई का। तो मेरा लाइव आने का मैं आपको रीजन बताता हूँ कि हमारे लोगों को ऊपर अत्याचार होता है। बहुत सारे लोग मारकूट करते हैं, दंगा करते हैं, जाति सूचक शब्द लगाते हैं। फिर हमारे ही समाज के लोग थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, थाना घेरते हैं। थाना घेरने के बाद में फोर्स बनाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, एफआईआर। कोई जाति सूचक शब्द या कोई अन्य मारपीट या सामाजिक। तो जिसमें क्या होता है कि हमारे जो लोग रहते हैं, हमारे ही समाज के, आदिवासी समाज के लोग, तो ये लोग क्या हंसी का पात्र बनते हैं। अगर थाने में अगर किसी के खिलाफ अगर आपने कोई धारा लगवा दी हो और फिर अगर उसके बाद में अगर आप लोग समझौता करते हो सामने वाले से, तो आप लोग गलत हो। या तो समझौता अगर करना हो तो एफआईआर ही मत करो, पहले ही समझौता कर लो, बैठ जाओ आप। या फिर रिपोर्ट होने के बाद में, एफआईआर होने के बाद में समझौता बिल्कुल मत करो। और ऐसा अगर कोई करता है तो हंसी के पात्र बनते हैं हम लोग। हमारे बदनावर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे विश्व में जितने भी आदिवासी लोग हैं, मैं तो उनको कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं किसी प्रकार की अगर धारा लगा दी गई हो, तो आप तो आदिवासी हो, एसटी ट्राइबल यूनिटी से आते हो। तो हम लोग ट्राइबल है, आदिवासी है, और बहुत सारे लोग दादागिरी नेतागिरी करते हैं। तो लोगों की आदत हो गई। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कहीं गाली गुप्ते गए, थाने में रिपोर्ट डाल दी और फिर पैसे कमा लेते हैं। मतलब बहुत सारे ने ऐसा धंधा भी कर रखा है। तो ऐसे लोगों को भी बहाल करो, बाहर करो उनको। और जो सत्य है, जहाँ सही है, ओरिजिनल घटना है, और अगर वहाँ अगर हम लोगों ने एफआईआर अगर करवा दी है, सभी ने जबरदस्ती, सभी लोग, समाज के युवा थाने में गए, थाने में धरना दिया, प्रदर्शन किया और एफआईआर करवाई, रिपोर्ट डलाई, और उसके बाद में अगर उसमें समझौता हो जाता है तो वो सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल गलत है, गलती का पात्र है, वो गलती कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को हमारे बीच में रहने का कोई अधिकार नहीं है।
मैं सुनता हूँ हर जगह घूमता हूँ तो मुझे लोग कहते कि यार तुम्हारे लोग जो एक्ट लगता है तुम्हारा उसमें एफआईआर तो करवा देते हो, लेकिन पैसों के लिए करते हो आप लोग, और 2-4 दिन 8 दिन महीना 15 दिन में आप लोग हार जाओगे वो कर लोगे। तो ऐसा नहीं है। जिस प्रकार हमारे लोगों का थाना भरा है, जेलों से लबालब इन लोगों का भरो। अगर कुछ गलती कर दे, गलती से भी कहीं लपेटे में आ जाए तो थाने में डायरेक्ट एफआईआर करो और बिल्कुल नोट वोट तो भूल जाओ, सामने वालों को सड़ने के लिए वहीं छोड़ दो, ताकि पता चले इन लोगों को ये इन लोगों के लिए कानून एक खेल है, संविधान एक खेल है, और हम लोगों के लिए तो संविधान एक सर्वोपरि है, कानून अच्छा है। तो अब कानून का पूरा फायदा क्यों नहीं उठाया जाए? मैं तो चाहता हूँ पूरा फायदा दिल खोल के उठाओ। सबसे ज्यादा ये काम कौन करता है? जिनके साथ छुआछूत होती है, और उन लोगों ने पूरा इस चीज को एसी एक्ट जो छुआछूत वाला रहता है उन लोगों के साथ में ज्यादा होता है, जो दलित समाज में आते हैं उन लोगों के साथ में ज्यादा होता है। तो वे लोग, उनके लोग भी इतने कमजोर होते हैं कि कहीं समझौता कर लेते हैं, वो एफआईआर खत्म करवा देते हैं। तो सबसे ज्यादा तो हरामजादा वही लोग हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, और अगर ऐसा कोई भी अगर करता हो तो उसे जाति से घर से बाहर कर दो कि भाई तू समाज के साथ में आया, जब तुझे जरूरत पड़ी तो पूरा समाज तेरे साथ में खड़ा था, तेरे पीछे खड़ा था, और अब तू तेरी मर्जी से बिना पूछे चुपचाप जाके सामने वाले के पास में बैठ जा, हमारी इज्जत रहेगी कैसी? हम किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। ऐसा सब जगह होता है। हमारे समाज सेवी, समाज के युवा नेतागण जो लोग रहते हैं बेचारे, कहीं कुछ हो जाता है तो फिर वो दबाव बनाते हैं सरकार पर, पुलिस थाने पर, एसपी पर, डीएसपी पर, कलेक्टर पर, सब पे, और एफआईआर करवाते हैं। उसके बाद में लोग भेंट कर वो चुपचाप, जिनकी जो एफआईआर करता है, जो फरियादी रहता है, वह जाके उस मुजरिम वालों से मिल के पक्षपात से और दो जो पैसे मिलते पैसे लेके उस मामले को खत्म रफा दफा करवा देता है। तो ऐसा करने पर वह व्यक्ति तो उसका मित्र बन जाता है, लेकिन जो धरने पर बैठते हैं, जो जाते हैं, जो ज्यादा लोड लेते हैं, वे लोग उनके दुश्मन हो जाते हैं। तो इसमें नुकसान किसका है? उससे ज्यादा, फरियादी से ज्यादा नुकसान समाज वालों को हो जाता है। सामने वाला फिर दाव रखता है, दुश्मनी रखता है। तो इससे अच्छा है कि किसी को छोड़ो मत, बख्शो ही मत। और अगर कोई समाज सेवी भी हो, हमारे समाज का व्यक्ति भी हो, न अगर बोल दे कि वो वहां से फलानी जगह से मेरे पास फोन आ रहा है और ये ऐसा करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे जूता मारो कि तू कौन होता है भाई, किस बात के लिए समझौता करे और क्यों करे? हमारी गलती क्या है पहले बताओ। सामने वाले के पास में जितनी नेतागिरी होती है, जितनी ताकत होती है, वो पूरा लगा लेता है। पैसे के दम पे लोग उछलते हैं, पैसे के दम पे, ये पैसे की जो अक्कड़ गर्मी रहती है ना, उसी के दम पे लोग उछलते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि यार कहीं नहीं होता है, लोगों को पैसे दे देंगे और अपन खरीद लेंगे और अपन बाहर हो जाएंगे। सरकार अपनी है, नेतागर अपने हैं, पुलिस वाले भी अपने हैं, तो पैसे भर भरा के बाहर हो जाएंगे। तो यह सिस्टम बंद कर देना चाहिए। क्योंकि मेरा मैसेज अगर जहां तक जाता हो, जो जो युवा देखते हो, आप सभी से मेरा अपील है, अगर किसी के साथ में भी कुछ भी अनहोनी होती है और अगर कोई समझौता करता है तो वही लोग गलत हैं। कोई सा भी मामला हो, हाँ अगर सामने वाला अगर अपने ही कास्ट का हो, अपने ही समाज का हो, आदिवासी है, तो वो बात अलग हो गई। वो हमारे घर का मामला है, निजी मामला है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हेर फेर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अदर कास्ट यानी अदर कास्ट का अगर फंस जाता है तो उसे छोड़ो मत, जब तक नहीं टूटे तब तक छोड़ो मत। जेल में सड़ने के लिए आवेदन पे आवेदन। अभी जो बदनार में जो घटना हुई है, अगर सामने वाला, पुलिस थाने वाला अगर गिरफ्तारी नहीं करते हो तो उसके लिए फिर से आवेदन एसपी कार्यालय में जाके दिया जाएगा और देना पड़ेगा। क्यों नहीं हुआ भाई? अगर आप शासन प्रशासन वाले लोग हो, कानून व्यवस्था वाले लोग हो और सुरक्षा का आप हवाला देते हो कि हम लोग एफआईआर होने के बाद में 24 घंटे में किसी भी मुजरिम को कहीं से उठा के ले आएंगे, अगर ये लोग नहीं लाते हैं, नहीं ला पाते हैं, तो फिर गुनहगार कौन होता है? वो थाने वाले। फिर वह संविधान से चलने वाला कानून भी कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है, दलाली कर रहा है, कुत्तागिरी कर रहा है। आप समझ जाइए। फिर उसके ऊपर आप उंगली उठाना शुरू कर दो।
तो फिर उनको समझाओ कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो ना, कहीं गलती से अगर फिर हमारे हवाले पे उतर गए और कहीं ठोकना शुरू कर दिया, तो फिर आप हमें मुजरिम बनाओगे, फिर हमें जबरदस्ती जेल में ठूसोगे। इससे अच्छा है कि आप उस व्यक्ति को टोक, ताकि अगर हम आपका सहारा मांग रहे हैं, कानून का सहारा मांग रहे हैं, आपके पास भीख मांगने आए हैं, और आपके पास हमने बड़ी ईमानदारी से कानून के सर के दायरे में रहकर संविधान का सम्मान करके आपके यहाँ अगर एफआईआर करवा दी है, तो उसके बाद में आपका फर्ज बनता है उसे उठा के लाना 24 घंटे के अंदर। और अगर थाने वाले वहां के अगर नहीं उठाते 24 घंटे के अंदर, तो पूरे थाने वाले बदमाश है, चोर है, गुंडे है, लफंगे है, या फिर दलाल है, फिर उनके ऊपर एफआईआर करो और फिर आगे जाके फिर कंप्लेन करो। या तो उन्होंने फिर मिली भगत में पैसे ले लिए होंगे। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, और बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। चौकीदार है, पुलिस वाले क्या है, इनको इतना अधिकार थोड़ी। मैंने पोस्ट डाल रखी है, आप देखना। 1962 के ये तो सिर्फ एक सुरक्षा के लिए हमने रखे थे। जैसे जिस प्रकार ये जो चौकीदार मकान की चौकीदारी करते ना, गार्ड, ठीक उसी प्रकार इनको भी अधिकार था। लेकिन धीरे 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 वो लोगों ने बोल दिया कर, ये मालिक मालिक मालिक, तो फिर वो मालिक ही बन गए। नहीं तो इनको इतना अधिकार नहीं है कि किसी को जबरदस्ती कहीं बंद कर दे, या सजा दे दे, या किसी को मार दे। अगर ऐसा करते कहीं पाए जाते हैं ना, तो इनके ऊपर भी एफआईआर हो सकती है। भाई इनके ऊपर भी हम समाज के प्रति, गांव के लोग बैठ के इनको सजा दे सकते हैं। ऐसा जरूर थोड़ी कि संविधान ही सही है। संविधान का भी कोई बाप है, और वो संविधान का बाप होता है जनता। जहां 1 से 1000 तक, 500 तक जितने संविधान के सदस्य थे लिखने वाले, उससे अगर ज्यादा पब्लिक हो जाती है ना, तो संविधान छोटा पड़ जाता है। तो निर्णय हम लोग लेंगे फिर। तो यह है ताकत, आप लोगों को समझना पड़ेगा। और कोई भी हुआ, अगर हमारे आदिवासी के साथ में कहीं गलत हुआ, और उसने अगर संगठन वालों से मदद मांगी, समाज वालों से मदद मांगी, फिर आप लोग उसके खिलाफ थाने पे गए, धरना दिया, बड़ी मुश्किल से एफआईआर करवाई। एफआईआर करने के बाद में अगर आप हार जाते हो, पैसे ले लेते हो, तो आप मूर्ख हो, चुत्या हो। वो समाज का व्यक्ति भी मूर्ख है, तो उसे बोल दो भाई पहले से। अगर हम आए और इसके बाद में अगर पूरा मामला अगर सेट हुआ और ये ऐसा ऐसा करा पैसे के चक्कर में, तो थाने वाला तो बाद में मारेंगे, उससे पहले तेरे को हम मारेंगे। और मैं तो जहां खड़ा हो जाऊं, अगर वहां पर अगर किसी ने अगर ऐसा कर लिया, तो उसको मारूंगा, घर तक नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे सुनाई भी दिया कि मेरे मामले में किसी ने यह दखल अंदाजी करी है, पैसे लिए हैं, वहां से समझौता कर लिया है, दुश्मन तो वैसे ही मैं ले रहा हूं सबसे, और अब भी दुश्मन ले रहा हूं। तो मैं तो चाह रहा हूं कि अगर मैं किसी के मामले में अगर मैदान में उतरा हूं, कूदा हूं, और सामने वाले ने अगर पैसे लेके समझौता कर लिया, तो उसको पहले जाके ठोको, पहली फुर्सत में जाके बजा दो। फिर थाने वाले में वो एफआईआर करने जाएगा, तो उनको थाने में भी बोलो, साहब इसके लिए मैं यहाँ धरने पे बैठा था, ये ऐसे ऐसे जाति सूचक वाला इसने जो बोला, हमने एफआईआर करवाया, उसके बाद में इस मूर्ख ने वहां जाके समझौता कर लिया, तो हमें कितना गुस्सा आया था, हमने ठोक दिया इसको। जरूरी है, होना चाहिए, तब जाके समाज थोड़ा मजबूत होगा। लोगों को पता चलना चाहिए कि इन लोगों के साथ में अगर अत्याचार करे तो कैसे करे, क्यों करे। हर जगह पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी आदिवासियों के साथ में कुछ होता है, गाली गलौज करते हैं, एफआईआर करवाते हैं, वो एक्ट लगा देते हैं, उसके बाद में साले मूर्ख जैसे पैसे ले लेते हैं, 5-10 हजार, 20 हजार, 30 हजार, कह रहे कहीं करना अपने को, ले लो। और फिर वो कोई आता है, फिर बजाता है, फिर वो पैसे देके ना वो मामला रफा दफा करवा देते हैं। इससे अच्छा है वो सामने वाले को सड़ने के लिए छोड़ो। और अगर पुलिस वाले अगर एफआईआर करने के बाद में अगर 24 घंटे के अंदर अगर उसे मुजरिम को पकड़ते नहीं है, सजा नहीं देते, तो फिर उनके ऊपर भी वो करो। और करना पड़ेगा, हम उतरना पड़ेगा मैदान में खुल के तगड़ा, आप तो शेरों की तरह। ये बोलते ना हम संविधान, हम कानून, हम फलाना, तो अब पूरा फायदा इसका भी उठाओ। गलती से भी अगर किसी ने गलत कर दिया, तो उसके खिलाफ एफआईआर होने के बाद में उसे तुरंत थाने पे जाके बैठ जाओ, भैया आपका काम है, हमने आपसे भीख मांगी है, हम आपके पास आए थे, आपके दर पे बैठे हैं, न्याय के लिए बैठे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, और अगर हम खुद न्याय देने अगर उतर गए, उसके घर अगर चले गए, तो उसकी लाश के चिथड़े आपको मिलने वाले नहीं है। फिर आप बोलना मत, अभी तो हम आपको मौका दे रहे हैं, हमने थाने में एफआईआर करवा दी है,
और हमने उसको जिंदा रहने का मौका दे दिया है कि आप उसे उठा के ला के बंद कर दीजिए। नहीं तो अगर हमें कहीं गुस्सा आ गया और हम लोग अगर लठ वट लेके चले गए, हमारे हथियार लेके चले गए, तीर कमान लेके चले गए, तो धड़ाधड़ वही उसे खत्म कर देंगे। फिर उसका जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि हमने तो आपको इत्तला कर दिया है, हमने आपको खबर कर दी है। छोड़ना नहीं है। अब तो खून का बदला खून, मौत का बदला मौत, जान का बदला जान, सम्मान का बदला सम्मान होना चाहिए। तभी आप सही रियल आदिवासी कहलाओगे। और ये लोग आदिवासी को खेल समझते ना, तो आप इनको भी खेल खिलाओ, मस्त खिलाओ। पूरा आइडियाज चेंज कर दो, पूरा सिस्टम चेंज कर दो, और पूरी ताकत के साथ में, जोश जुनून के साथ में उतरो। इनको पता चलना चाहिए। अभी ये क्या जल जंगल जमीन हमारे जो छीन रहे हैं ना, इनको भी थोड़ी औकात दिखाओ, ज्ञान दिखाओ, अपनी ताकत दिखाओ, हम लोग है कौन। तो मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरे जितने भी आदिवासी भाई बंधु है, समाज सेवी है, मेरी बातों पे ध्यान देवे, गौर करें। और अगर आप लोगों ने कहीं एफआईआर अगर ऐसे करवाई हो भीड़ करके, संगठन वालों ने सभी ने मिल के, तो वहां पे समझौता का कोई मोल नहीं है। वो एफआईआर में सामने वाले को सड़ने के लिए भले वो मर जाए, कोई गुनाह माफ नहीं होगा उसका, और उसी में लोगों आप सभी को उतरना पड़ेगा। अगर कहीं गलती से किसी ने अगर उसमें ये सब चीजें अगर शामिल कर दी कि उसे नोट लेकर या गांव वालों से समझौता करके बैठा कर वो एफआईआर फड़वा दे, ये करवा दे, तो वे लोग गलत होंगे। फिर वो समाज सेवी कहलाने लायक लोग नहीं होंगे। तो आप लोग ध्यान रखें, मेरे जितने भी बुद्धिजीवी, वरिष्ठ, समाज सेवी है, नेतागण है, आप लोग सब ध्यान देवे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कहीं आप लोगों ने, आपके लोगों के साथ में गलती से कहीं किसी ने गलत कर दिया और आप लोगों ने थाने पे जाके धरना दिया, एफआईआर करवाई है, तो उसमें समझौता का कोई मोल नहीं होता है। उसमें कोई समझौता नहीं। अगर समझौता अगर करना चाहे तो एफआईआर के पहले अगर उसके बाप में ताकत हो तो वो पहले करवा ले, जो भी करना हो उसके पहले। थाने में एफआईआर होने के बाद में कोई गुनाह माफ नहीं होगा। नियम बना ले, नियम कानून होना चाहिए। नहीं तो हम भी हंसी के पात्र बनते और थाने वाले, पुलिस वाले पे हम पर विश्वास नहीं करते कि आप लोग आते हो, एफआईआर करवाते हो, फिर तो इसमें हमारी कुरकुरी होती है, हमारी इज्जत खराब होती है, हमारी इमेज कम होती है। तो ऐसा ना करवाए, या तो पहले ही उसको बोल दो कि अभी तो कर ले, बैठ जाए यहीं पे, माफी मांग ले, जो हमें चाहिए वो अभी कर दे। एफआईआर एक बार होने के बाद में तेरा बाप भी नहीं तेरे को बचा सकता है, और हम छोड़ने वाले भी नहीं है, क्योंकि दुश्मनी तो हो जाती है। रिपोर्ट एफआईआर होने के बाद में पक्की कंटिन्यू समाज वाले से दुश्मनी हो जाती है। तो फिर पूरी दुश्मनी निभाओ, अच्छे से निभाओ, तगड़ी निभाओ। ऐसा नहीं कि कोई गया, 2-4 जने गए और हंसी का पात्र वहां जाके दादा ही करके इनके 5-50 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, हम आपका सौदा करवा देंगे, समझौता करवा देंगे, बैठ गए, दलाली इधर उधर से करके ना वो कर लिया। तो ऐसे दलालों को भी मारो। जो दलाली करने जाता है ना, मुखभोरी करता है ना, मुखहोरी, उसे भी ठोको। ऐसे दलालों की हमारे समाज में कोई जरूरत नहीं है। अगर एफआईआर अगर हो गई है उस एक्ट में, तो कोई माफी नहीं, जाने दो उसे। पुलिस वालों को बोल दो ले जाओ उठा के, नहीं तो कहीं हम फोड़ देंगे। फिर थाने में जाके समझाओ फिर कि साहब आपका फर्ज है और आप गलत कर रहे हो। फिर क्योंकि आप चाहते हो कि लड़ाई झगड़े होने चाहिए, वो होना चाहिए, और हम चाहते नहीं है कि ये होना चाहिए। अगर हम ऐसा, अगर हमें भी आता है लड़ना और हमें भी आता है मारना, लोगों को ठोकना, हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है कि हम उनसे डर जाएंगे। चाहते तो हम भी, अगर ये तो आपका सम्मान करते, हम कानून का सम्मान करते, संविधान का सम्मान करते, इसलिए हम आपके पास भीख मांगने आए हैं। और अगर आप उसकी जिम्मेदारी लेते हो कि आप अपना मामला वहीं निपट लीजिए, तो फिर अगर सामने वाला आपके पास आए तो आप एफआईआर मत करना, हमारे ऊपर कोई केस मत करना, ये कहना पड़ेगा, तब जाके उनको समझ में आएगा। तो फिर अगर पुलिस वाले बोल दे, लिखित में दे दे, हाँ हम तुम्हारा मामला तुम उधर ही निपट लो, पूरे घर परिवार को सुपड़ा साफ, एक कोई मत छोड़ो। क्योंकि हम लोग दलित थोड़ी है, तुच्छ लोग थोड़ी है। हम लोग वे लोग हैं
जिनके घर महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर योद्धा मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े, बहुत सारे लोगों से हम लड़ने वाले लोग हैं, वह कौम है जो अभी तक कभी हार नहीं मानी है, पूरा विश्व जीता है। और हम लोगों को ये लोग, तुच्छ लोग, हमें नचा रहे हैं, हमारा ही जल जंगल जमीन हमसे छीन रहे हैं, हम पे राज कर रहे हैं 2% लोग, और हम लोग इनके सामने एक दलितों जैसे भीख मांग रहे हैं। हद हो गई यार। आदिवासी हो आप तो फोड़ दो, वहीं काट दो, फाड़ दो, फिर थाने जाओ, या तो फिर थाने वाले को बोल दो साहब हम आपके पास आए हैं, अब समझा रहे हैं, और ऐसा कर लिया तो ठीक है मान जाओ, अगर ऐसा नहीं करते हो वीडियो बनाओ। आप अब तो आपके हाथ में सोशल मीडिया हो गई कि हमने बताया था, हम आपके पास आए थे, आपने हमें न्याय नहीं दिया, तो फिर हम क्या करेंगे हमारा बचाव के लिए, हम फिर उसे फोड़ेंगे इसे, नहीं तो या तो वो मार देगी या हम मर जाएंगे। इससे अच्छा हमने ही फोड़ दिया। अब आपका अधिकार कोई नहीं है, आप हमें नहीं बोल सकते हो। हम आपके पास घर में आए थे, आपके यहाँ कैमरे लगे हुए, आपके थाने के आसपास भी लगे हुए, चेक करिए, हम नहीं आए हो तो। आपने न्याय नहीं दिया इसलिए हमने कर लिया, पूरा गुनहगार आपकी गलती है। या तो आप पैसे के चक्कर में बैठे होंगे कि कोई पैसा दे देगा और हम ऐसा कर लेंगे, आप खुद दलाली कर रहे हो। फिर बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, पूरा नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। पूरा दादागिरी के साथ में चलो, छोड़ो मत, फोड़ दो साला उनको। तो वही बात में बोलने के लिए मैंने मैसेज डाला था, हंसी का पात्र मत बनो रे, और हंसी का पात्र बनने भी मत दो अपने समाज को। अगर किसी के खिलाफ अगर आपने धरना प्रदर्शन करके अगर FIR करवा दी है तो वहां पे कोई माफीनामा नहीं होगा, सजा सजा सजा, चाहे उसे फांसी की मिल जाए। फिर बस यहीं तक, और मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जोहार, जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय आदिवासी, जय एकलव्य, जय टेंटे भील, जय राणा पुंज भील।